हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपका लाइव नहीं ले पा रही, कुछ रीजंस हैं, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो इसलिए अभी 2-3 दिन से क्योंकि क्लास भी नहीं ले पाई, तो मैं आज आपका रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ। हमें ट्रेड थियरीज़ जो थी पर्सनालिटी की, उन पे फोकस करना था। तो आज मैं कोशिश करती हूँ आपको 2-3 थियरी जितनी मैं करवा पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेमंड कटैल की थियरी की। रेमंड कटैल्स थियरी ऑफ पर्सनालिटी। इनकी जो थियरी है उसको हम 16 PF थियरी भी बोलते हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर थियरी। एक सेकेंड में एक बार इसका डायनेमिक चेंज, इसको ऐसा रखते हैं, हाँ अब ज़्यादा बेटर रहेगा। 16 पर्सनालिटी फैक्टर थियरी है इनकी। तो रेमंड कटैल जो थे, ही वॉज वेरी मच यू नो इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर एनालिसिस। इन्हें फैक्टर एनालिसिस करना बहुत पसंद था, तो इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया अपनी थियरी का। हमने आई थिंक गॉर्डन ऑलपोर्ट की जब थियरी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखे थे, लगभग 1800 के आसपास एडजेक्टिव्स उन्होंने डिक्शनरी में से ढूंढे थे, और उनसे उन्होंने पर्सनालिटी को समझा, 3 तरीके से बांटा, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी करके। तो कटैल ने बोला 1800 बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी पर्सनालिटी जो है वो किस वजह से आ रही है, उसका सोर्स क्या है ट्रेट्स का, उन्हें आइडेंटिफाई करता हूँ। तो इन्होंने उन 1800 समथिंग फैक्टर्स को, जो भी थे उनके ट्रेट्स, एडजेक्टिव्स, उनको फैक्ट एनालिसिस करते 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 16 तक लेकर के आ गए। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो 16 मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सोर्स ट्रेट्स, दीज आर सोर्स ट्रेट्स। और ये सोर्स ट्रेट्स वो हैं जो कि आपके बिहेवियर के पीछे के कारण है। अगर आप कोई भी बिहेवियर शो कर रहे हो तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई मोटिवेशन है, वो ये सोर्स ट्रेट्स हैं। ये खुद बिहेवियर नहीं है, ये खुद पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि ये पर्सनालिटी बन किस रीज़न से रही है, ये वो हैं। तो इन्हें सोर्स ट्रेट्स कहते हैं। इन्होंने ये बताया कि देर आर 16 सोर्स ट्रेट्स, और यही सोर्स ट्रेट्स मिल करके बन जाते हैं आपके सरफेस ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट्स मतलब वो व्यवहार जो कि दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अग्रेशन कर रहे हो, तो वो अग्रेशन आपका एक तरीके से सरफेस ट्रेट है, क्यों कर रहे हो वो सोर्स ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई। इन्होंने ट्रेड्स को बहुत अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, बताया कैसे, फैक्ट एनालिसिस करके आपस में इनका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन देखा। तो कोरिलेशन देखा मतलब इन्होंने ओब्लिक रोटेशन यहाँ पे यूज़ में लिया, ओब्लिक रोटेशन यूज़ में लिया, और 16 सोर्स ट्रेड्स तक गए। वो सोर्स ट्रेड्स मिल करके आपके सरफेस ट्रेड्स बनते हैं। इसके अलावा ये जो 16 उन्होंने ट्रेड्स बताया वो ये हैं, ABC, आप देखो डी मिसिंग है यहाँ पे, EFGHI, J मिसिंग है, K मिसिंग है, LMNOP। ठीक है, ये 4 जो मिसिंग है, इसके बाद P के बाद आगे नहीं, P तक आप मानो, ये चारों जो हैं ये लाइव डेटा जो होता है उसके अंदर ही देखे जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद रखें, ज़्यादा डेप्थ में वो आपसे नहीं पूछेंगे। ये सब एक बार आप रीड लगा लेना, कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है। और ये बाइपोलर है। बाइपोलर मतलब आप देखो यहाँ पे इस तरफ लो स्कोर है, तो मतलब ये रीजंस हैं, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और अगर हाई आता है तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ए पे लो ला रहे हो मतलब रिजर्वनेस है आप में, हाई ला रहे हो मतलब वार्मथ है, बी में लो है तो लो मेंटल कैपेसिटी, हाई है तो हाई मेंटल कैपेसिटी। इस तरीके से उन्होंने बताया। केवल एक बार रीड कर लेना, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कैटेगराइज किया था, वो मुझे देखने दो है क्या इसमें, हाँ ये रहा। ये इन्होंने ट्रेड्स को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया। कॉमन ट्रेड्स जो लगभग हम सब में कॉमन है, हम सब में कुछ ना कुछ एक्सट्रोवर्जन है, कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है, तो दिस इज कॉमन टू ऑल। यूनिक ट्रेड्स वो हैं जो कि इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है। आपका इंटरेस्ट कहीं और होगा, मेरा कहीं और होगा, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो मैं आपको एक बार लिख करके बता देती हूँ। तो ट्रेड्स को इन्होंने कैसे कैसे क्लासीफाई किया, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, सरफेस और सोर्स। सरफेस ट्रेड्स क्या है, जो कि बिहेवियर है हमारा, और वो किस रीजन से है, वो आपका सोर्स ट्रेट है। तो सरफेस ट्रेट्स क्या है, दीज आर द आउटवर्ड बिहेवियर, जो आप दुनिया को दिखा रहे हो। उसका रीजन क्या है, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे मोटिवेशंस हैं, वो सोर्स ट्रेट्स हो गए। दूसरा तरीका था उन्हें क्लासिफाई करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एनवायरमेंट मोल्ड ट्रेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होते हैं जो कि हमारे अंदर इन्नेट बाय बर्थ है, आपने लर्न नहीं किया कहीं से। जबकि एनवायरमेंटल वाले क्या हैं, जो कि आपने आके लर्न किया, लर्नड फ्रॉम एनवायरमेंट, ये इन्नेट है, ये लर्नड है। थर्ड है आपका एबिलिटी,
वर्सेस टेम्परामेंट वर्सेस डायनामिक ट्रेट्स। अब देखो एबिलिटी क्या है। एबिलिटी का मतलब हुआ आपका इंटेलिजेंस, आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप क्या क्या काम करने के लिए एबल हो, आपको क्या क्या आता है। टेम्परामेंट मतलब हमारा मूड, हमारे मूड पैटर्न्स। और डायनामिक ट्रेट्स का मतलब होता है हमारे मोटिवेशन, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है। अभी डायनामिक ट्रेट्स भी 3 तरह के होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो ये देखो, यू एबिलिटी क्या हुआ, ये हमारे स्किल्स और एबिलिटी है। टेम्परामेंट हमारे इमोशंस या फीलिंग्स हैं। डायनामिक ट्रेट्स ये फोर्सेज हैं जो मोटिवेट करते हैं हमें, ड्राइव करते हैं बिहेवियर को। सरफेस ट्रेट्स जो कि सोर्स ट्रेट से मिलके बनते हैं, ये अनस्टेबल है, इम्पर्मानेंट है, वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जबकि सोर्स ट्रेट सिंगल है, स्टेबल है, परमानेंट है। ये चीज़ याद रखना, दोनों की डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल ये बायोलॉजिकल होते हैं, ये सोर्स ट्रेट्स की टाइप है दोनों। कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटल मोड ये दोनों सोर्स ट्रेट्स की ही टाइप है। ये जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटल, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ट्रेट्स ओनली। तो जो सोर्स ट्रेट्स एनवायरमेंटल है, मतलब हमने आके लर्न किए, वो एनवायरमेंटल मोल्ड हो गए। और जो सोर्स ट्रेट्स बायोलॉजिकल है, इनेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया आपका डायनामिक लेटिस, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, चलो मैं बता देती हूँ आपको। डायनामिक ट्रेड्स जो थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो डायनामिक ट्रेड्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला डायनामिक ट्रेट होता है आपका अर्ग्स, दूसरा होता है आपका सेंटिमेंट, और तीसरा होता है आपका एटीट्यूड। अर्ग्स, सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड। अब देखो अर्ग्स क्या है। अर्ग्स हमारे अंदर इन्नेट होते हैं, इन्नेट है, लर्न नहीं किया, तो आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अर्ग्स। ठीक है, ये आपके अंदर बाय बर्थ है। अब इन अर्ग्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सेंटिमेंट और एटीट्यूड काम में आते हैं, तो इन दोनों को आप एज अ होल मेटा अर्ग बोल सकते हो। ये मेटा अर्ग्स क्या है, बेसिकली अर्ग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अर्ग्स मतलब हमारी अर्जेस कि हमें ये करना है, हमें ये करना ही है, आपको वॉशरूम जाना ही है, तो ये आपके अर्ग्स हैं। इन्नेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये दोनों जो है मेटा अर्ग्स, ये अर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, टू सेटिस्फाई द अर्ग्स। ये दोनों के दोनों आपके एनवायरमेंटल मोल्ड है। अब देखो सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट इज बेसिकली ये लर्नड होता है, एनवायरमेंटल मोल्ड होता है। ठीक है, सेंटिमेंट मतलब वही आपके इमोशंस वगैरह। और एटीट्यूड क्या है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, ये भी एनवायरमेंटल है। ठीक है, अगर कोई चीज़ कभी सुनी ही नहीं, एनवायरमेंट में देखी ही नहीं, तो उसको लाइक डिसलाइक कैसे करोगे। तो ये सीक्वेंस में याद रखें आप, अर्ग, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मेटा अर्ग के पार्ट है ये सेंटिमेंट और एटीट्यूड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, कुछ पूछा था इन्होंने एक बार पीवाईक्यू में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट कौन सा है, तो वो सेल्फ सेंटिमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे आपके सोर्स ट्रेट्स हैं। सोर्स ट्रेट्स के क्लासिफिकेशन है ये, ऑब्वियसली सोर्स ट्रेट्स के हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटल मोल्ड बता दिया, तो ये सोर्स ट्रेट्स के ही टाइप्स हैं आपके। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, इसके अलावा आपको याद रखना है, एक बार एक क्वेश्चन आया था मावा, MAVA। मावा क्या है, मावा इज अ काइंड ऑफ फैक्टर एनालिसिस का टाइप है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। ये क्या देखता है, ये देखता है कि जो भी ट्रेट है वो ट्रेट कितना % हेरिटेबल है। मतलब कि सपोज करो मैं बोलूँ, मैंने बोला आपको एबिलिटी, कि आपके अंदर जो एबिलिटी है वो पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है, तो कितना % आती है। अगर पेरेंट्स की अगर IQ 100 है, तो हमारे अंदर फॉर एग्जांपल सपोज करो 90 आ रहा है, तो मतलब 90% हो गया ही, तो है ना। तो इस तरीके से ये हेरिटेबिलिटी चेक करता है कि कौन सा ट्रेट कितना हेरिटेबल है। पेरेंट्स से बच्चे में जब वो आता है तो कितना % आता है, वो मावा से इन्होंने फाइंड आउट किया। ये कटैल नहीं किया है ज़ात, और किसी ने इस चीज़ को यूज़ में नहीं लिया था। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने देखी है, ये आप अपने नोट्स में डालें, मैंने पहले आपको क्रैश कोर्स में नहीं बताया था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसे बोलते हैं स्पेसिफिकेशन इक्वेशन। ये फॉर्मूला जो है ये बताता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी पर्सनैलिटी को अगर हमें समझना है तो कैसे समझें।
तो आप किसी भी सिचुएशन में जो बिहेवियर करते हो या जो रिस्पॉन्स आप करते हो वो बेसिकली आपकी सिचुएशन और आपकी पर्सनैलिटी से डिटरमाइन होता है। इन्होंने ये बोला कि आर आर मतलब रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आप देते हो, रिस्पॉन्स कैसे देते हो आप, मतलब आपका बिहेवियर जो भी है वो फंक्शन है आपकी सिचुएशन का, किस सिचुएशन में आप हो और आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हो, इन दो चीज़ों से वो अफेक्ट होता है। एक ये और चीज़ इन्होंने बताई। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कटैल। इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। ये एक बार आप लोग दोबारा से रिपीट पे देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थियरी मैं आपको बताती हूँ, ये वाली ओशियन थियरी। ओशियन थियरी जो है ये दी है, इसका नाम है द बिग 5 फैक्टर थियरी। बिग 5 फैक्टर थियरी जो है ये दी है पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, इन दोनों जिन्होंने थियरी दी, इन्होंने ये कहा, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस यूज़ में लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोरिलेशन नहीं देखना, सीधा ऑर्थोगोनल लगा दिया, ऑर्थोगोनल रोटेशन उन्होंने लगाया। और ये भी नोमोथेटिक अप्रोच है, ये नोमोथेटिक अप्रोच है। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि हम 16 फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े आपके ज़्यादा हैं, आइजेंक ने 3 दिए हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो कम है, तो बीच का रास्ता अपनाते हैं, हम 5 देंगे, इन्होंने 5 दे दिए। 5 का एब्रीवेशन है OCEAN, ओशियन। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस। ओपननेस का मतलब कि आप कितने इमेजिनेटिव हो, कैसे फीलिंग्स हैं। तो जिनका इसमें लो आएगा स्कोर, वो प्रैक्टिकल हैं, रूटीन फॉलो करते हैं। हाई वाले लोग काफ़ी क्यूरियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। कंसाइंटियसनेस में जिनका कम है वो लोग इम्पल्सिव है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। जिनका हाई है वो लोग हार्ड वर्किंग है, ऑर्गेनाइज्ड है। ई मीन्स एक्सट्रोवर्जन, लो है तो आप अकेले रहते हो, हाई है तो आप आउटगोइंग हो। ए मीन्स एग्रीएबलनेस, लो है तो आप दूसरों पे शक करते हो, एग्री नहीं करते, और हाई है तो आप दूसरों को हेल्प करते हो, ट्रस्ट करते हो। एन मतलब न्यूरोटिसिज्म, कम है तो मतलब आप काम हो, हाई है मतलब आप एक्चुअल में न्यूरोटिक हो, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आपके अंदर आ सकते हैं, एंशियस हो, अनहैप्पी हो, ये इन्होंने बताया। इन्होंने ये भी बोला कि सारे ट्रेट्स यूनिवर्सल है, मतलब कि हर क्या बोलते हैं, समाज का, या क्या बोले हम, सोसाइटी का जो इंसान है, हर कल्चर का इंसान, उसमें ये सब होगा, ये इन्होंने बताया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। इसके अलावा अब हम बात करेंगे लास्ट आइजेंक की थियरी की। तो जो आइजेंक थे, इनका नाम है हैंस आइजेंक। हैंस आइजेंक, इन्होंने अपनी थियरी दी। इनकी जो थियरी थी, इसको टाइप ट्रेट थियरी बोलते हैं। टाइप ट्रेट थियरी है ये। इन्होंने ट्रेड्स को टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने भी फैक्ट एनालिसिस लिया, ये भी नोमोथेटिक है, कंपेयर करती है केवल लोगों को। तो इन्होंने ये बोला कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इन्होंने कहा हमारी जो पर्सनालिटी है इट इज़ डिटरमाइंड बाय आवर जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बताई। इट डिटरमाइंस आवर पर्सनालिटी। ठीक है, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस यूज़ में लिया था। इन्होंने क्या किया, जो 16 फैक्टर्स थे कटाइल के, उनको इन्होंने भी कम किया, इन्होंने 3 तक ले गए ये। इन्होंने बोला 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरू में एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और न्यूरोटिज्म और वर्सेस स्टेबिलिटी, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी पहले 2 ही दिए थे, काफ़ी सालों बाद इन्होंने तीसरा ऐड किया, साइकोटिसिज्म वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल। ये क्या है, ये गूगल पे कुछ भी फोटो डाल देते हैं क्या ये लोग, इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बोला, ये बाइपोलर है, दिख ही रहा है नाम से ही, बाइपोलर वे में इन्होंने दिया। तो सबसे पहले एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, पता है। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनली स्टेबल, न्यूरोटिक बंदा वो होगा जिसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और इमोशनली स्टेबल मतलब जिसका कंट्रोल है अपने आप पर। दूसरा है इमोशंस पे कंट्रोल है मतलब। तीसरा है साइकोटिसिज्म, मतलब जो इंसान बहुत टफ माइंडेड है, ठीक है, स्टबर्न है, रिजिड है, आप उसको समझाओगे वो नहीं मानेगा। इम्पल्स कंट्रोल मतलब जो अपने अग्रेशन पे कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। ये बाद में इन्होंने लेटर ऐड किया था। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। इन्होंने क्या बोला, ये टाइप ट्रेट थियरी है। क्यों टाइप ट्रेट थियरी क्यों है? क्योंकि पहले इन्होंने बोला टाइप होता है, उस टाइप के अंदर ट्रेट आता है, उसके अंदर आपकी हैबिट आती है, और उसके अंदर आपका बिहेवियर आता है। तो सबसे हाईएस्ट
जो चीज़ है, पोजीशन है, वो टाइप की है। सबसे लोएस्ट पोजीशन है बिहेवियर की, मतलब कि जो भी बिहेवियर आप शो कर रहे हो ना, वो बेसिकली बिहेवियर स्टार्ट टाइप की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान साइकोटिक है, किसी इंसान का साइकोटिसिज्म में स्कोर बहुत हाई आया, इसका मतलब साइकोटिसिज्म है उसको। अब साइकोटिसिज्म के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये लोग अग्रेसिव बहुत होते हैं, ठीक है। अब ये लोग अगर अग्रेसिव है तो इनकी आदत क्या होगी? चीज़ें फेंकने की, थ्रो करना चीज़ों को, या अगर कोई इनको कुछ बोले तो जल्दी से बिदक जाते होंगे, है ना। एंग्री फास्ट, बहुत जल्दी फास्टली वो एंग्री होते हैं। तो अब ऐसे लोगों का बिहेवियर क्या होगा कि अगर कोई इनको कुछ भी बोलेगा, ये बहुत इजीली फाइट कर लेंगे, या मैं कहूँ कि मारा पीटी भी कर सकते हैं, वर्बल फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल फाइट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान मारा पीटी कर रहा है रेगुलरली, तो आप ये समझो कि उसकी आदत है ये, कि वो जल्दी गुस्सा हो रहा है। और ये आदत क्यों है? क्योंकि वो अग्रेसिव है। और वो अग्रेसिव क्यों है? क्योंकि वो साइकोटिक है। तो बेसिकली टाइप, ट्रेट, हैबिट और लास्ट में आता है आपका बिहेवियर। इस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को समझाया, ठीक है। ये इन्होंने पूरी चीज़ जो है क्लियरली बताई है। बहुत सिंपल सी थियरी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं करना, बहुत सिंपल है। इन पे बेस्ड टेस्ट भी इन्होंने दिया था, EPQ, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर। और जो ओशियन वाला है, इस पे बेस्ड था आपका NEO-PI, ठीक है, NEO-PI। और 16PF का तो टेस्ट ही 16PF के नाम से। ये तीनों आपके ट्रेड थियरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। वीडियो को एक दो बार और दोबारा देख लेना। पर्सनालिटी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल हम लाइव ज़रूर से लेने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।